हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल, जो कि जिसके बारे में आप काफ़ी दिनों से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। वो है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो स्टेट सीईटी सेल है, उसमें जो इंस्टीट्यूशनल राउंड है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, उसके बारे में अपडेट फाइनली आ चुका है। तो काफ़ी वीडियोस में आपने रिकमेंड किया है कि पूछा है कि पहला जो राउंड था मॉपअप, वो वहाँ पर मॉपअप राउंड 1 आया था, तो क्या मॉपअप राउंड 2 होगा। कई सारे यूट्यूब वीडियोस में, कई सारे चैनल्स पर आपको देखने को मिला होगा कि आपको कहा गया होगा कि मॉपअप राउंड 2 अब होगा तब होगा, तो उसको लेके दिन ब दिन दिन में दो तीन चार चार स्ट्रीम्स चलती है, दो तीन चार चार वीडियोस चलते हैं। तो वो है, हमने एक वीडियो बनाया था जब मॉपअप राउंड आया, उसके बाद अब ये जो नया अपडेट आया तो उसको लेके हम वीडियो बना रहे हैं। तो जो है वो है, और मैंने कई लाइव स्ट्रीम्स में भी मैंने कहा था कि जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र में जब मॉपअप राउंड होता है, एक ही मॉपअप राउंड होता है एंड नेक्स्ट होता है इंस्टीट्यूशनल राउंड। एक मॉपअप राउंड एंड नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल राउंड होता है। तो वही अपडेट अभी आया है। अब देखते हैं, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो मॉपअप राउंड है ये शुरू हो रहा है फ्रॉम 10th ऑफ फरवरी। तो उसके पहले क्या मॉपअप राउंड सेकेंड का कुछ अपडेट आएगा? तो ऐसा आई डोंट थिंक सो, ऐसी पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि पहले मतलब जो बाद में होने वाला राउंड है उसका अपडेट पहले दे देंगे, और फिर जो पहले होने वाला राउंड है उसका अपडेट बाद में दे देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। ठीक है ना, जो होने वाला है वही अपडेट दिया जाता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखिए। तो एक चीज़ ज़रूर क्लियर है कि अभी मॉपअप राउंड नहीं होगा। जो भी होगा वो सिर्फ इंस्टीट्यूशनल राउंड में ही एडमिशन्स रहेंगे। तो उसका पूरा डिटेल हम यहाँ पर देखने वाले हैं एक के बाद एक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे विहान बैच, नीचे लिखा है डाउनलोड द ऐप फ्रॉम लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो हमारा जो विहान बैच है फर्स्ट ईयर्स के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें हम फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग ये सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो 1 फरवरी से ये स्टार्ट हो चुका है। 2 क्लासेस हुए हैं एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही बढ़िया क्लासेस हुए दोनों के दोनों। और स्टूडेंट्स को हमने ऐसी चीज़ें सिखाई है, ऐसा ऐसा कुछ सिखा रहे हैं जो कि कॉलेज में अभी आपको सीखने को नहीं मिलने वाला। आपको कॉलेज में, हाँ मतलब पढ़ाया जाएगा, बट जिस तरह से हम आपको सिखाने वाले हैं, जो चीज़ें हम आपको लेके आते हैं, दैट वोंट बी देयर इन योर कॉलेजेस ऑल्सो। और उसके अलावा हम लाइक कई कई सारे ऐसे सेशंस करने वाले हैं एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ गेस्ट हम लेके आएंगे आपके लिए, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स रहे, काइंड ऑफ मोटिवेशनल सेशंस रहेंगे, करियर गाइडेंस सेशंस हमारे इस विहान बैच के स्टूडेंट्स के लिए हम लेके आने वाले हैं। तो अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाइए, लिंक पर क्लिक करिए एंड एनरोल इनटू द विहान बैच। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं कि क्या दिया गया है। अभी जब भी मॉपअप राउंड होता है, मतलब मॉपअप राउंड एंड होता है, उसमें क्या है कि जो कैप यानी कि जो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस जो होती है, वो सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस जो अथॉरिटी है, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस जो कंडक्ट करती है, तो वो अथॉरिटी अपने पूरे राउंड का लाइक पूरा जो राउंड या फिर एडमिशन या फिर जो भी सीट्स होते हैं ना, वो पूरी तरीके से इंस्टीट्यूशंस को सरेंडर कर देती है। जो भी मान के चलो, एक हॉस्पिटल है, लाइक फॉर एग्जांपल जे जे हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग है, तो वहाँ पर अगर 50 सीट्स है और 50 सीट्स में से अगर 10 सीट्स रिमेनिंग है, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज का 10 सीट्स जो मैनेजमेंट है जे जे हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, उनको सरेंडर किया जाता है। मतलब ये 10 सीट्स फिल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जे जे हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग इन पर हो जाती है। तो इसका मतलब ये है, तो दैट इज इंस्टीट्यूशनल राउंड। तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है जे जे हॉस्पिटल कॉलेज ऑफ नर्सिंग का। ठीक है, अब लेट्स सी व्हाट इज द एंटायर नोटिफिकेशन ऑल अबाउट। तो जो शेड्यूल है इंस्टीट्यूशनल राउंड का है, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल लेवल, मतलब ये कहाँ पर होगा? कॉलेज में जाकर। ये ऑनलाइन कहीं पर भी नहीं होता। ये जो राउंड है ये ऑनलाइन नहीं होता, इसके जो भी अपडेट्स है ये ऑनलाइन नहीं है। ये आपको कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर मिलेंगे। इसके जो भी अपडेट्स है कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर आपको मिलते हैं।
ठीक है, लेट्स रीड व्हाट इट इज गिवन। तो फॉर प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी बीएससी नर्सिंग, अगेन सेकंड क्वेश्चन होता है क्या ये गवर्नमेंट के लिए रहेगा, तो नहीं, इट इज फॉर प्राइवेट अनएडेड माइनॉरिटी बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस। गवर्नमेंट के सीट्स इसमें ही पॉपअप में ही फिल करने की कोशिश करते हैं, किया जाता है, बाकी रिमेनिंग जो है अकॉर्डिंगली फिल किए जाते हैं। बट इंस्टीट्यूशनल राउंड फॉर प्राइवेट अनएडेड या फिर माइनॉरिटी जो बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस है फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-2023 ये एडमिशन हो रहे हैं। तो फर्स्ट सबसे पहली चीज़ ये है कि पब्लिकेशन ऑफ वैकेंसी पोजीशन फॉर स्टेट कोटा सीट्स एंड लिस्ट फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द स्टेट कोटा सीट्स, ये 10 तारीख को ये जो लिस्ट है, एक तो वैकेंसी पोजीशन जो है वो दिखाया जाएगा, स्टेट कोटा सीट्स जो है वो पब्लिश हो गए, और एलिजिबल कैंडिडेट्स की सीट्स भी जो कि स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल है उनकी सीट्स भी 10 फरवरी दोपहर के 3 बजे तक ये आ जाएगी। कम ज़्यादा हो सकता है, नेक्स्ट डे तक भी ये जो लिस्ट है वो जा सकती है, क्योंकि साइट जो है काफ़ी लोड होती है, तो इसमें आपको साइट टाइम लेता है, तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं कि अभी तक नहीं आया, क्या है, कैसा होगा, सो डरने की ज़रूरत। नेक्स्ट, द एलिजिबल डिजायरस कैंडिडेट मस्ट अप्लाई इन पर्सन और एनी पर्सन टू रिस्पेक्टिव कॉलेज इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। सी, इन पर्सन मतलब आपको खुद को जाना है। अभी आप बोलोगे सर मैं फोन कॉल पे करके बोलूंगा, तो नहीं, वो नहीं होगा। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर जाने की जरूरत है क्या, ऐसे फोन पे नहीं होगा क्या, तो वो नहीं होगा। अगर आपको कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आपको जाना ही पड़ेगा, थोड़ा आपको आलस के बाहर आके ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यस, इन पर्सन आपको खुद को जाकर करना पड़ेगा, या फिर आप उस कॉलेज के कोई भी एक एनी पर्सन टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज, आप खुद या फिर कोई और जो कि बट पर्सनली आपको जाकर वहाँ पर मीट करना पड़ेगा। एक तो आपको डीन या फिर जो प्रिंसिपल होते हैं उनको मिलना है, या फिर उस रिस्पेक्टिव कॉलेज का जो भी पर्सन होगा जो भी एडमिशन के रिगार्डिंग गाइड करेगा या फिर एडमिशन्स के रिगार्डिंग हैंडल करते हैं, उनको आपको जाकर मिलना है, एंड रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन फॉर्मेट है वो फिल करना है, एंड अकॉर्डिंगली आपके एडमिशन हो गए। तो उसकी डेट है 11 एंड 12, 2 दिन है इसके लिए, और 12 के शाम 5 बजे। तो इसके बाद फिर मत जाइए, आपको अभी 10 बजे 10 तारीख तक टाइम है। आप कॉलेज चूज करिए कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, तो आपको वहां पर उस कॉलेज, अब अगर 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर है आपके घर से, तो 10 तारीख तक आपको टाइम है, पहले ही वहां पर जाइए, ताकि 11 तारीख को आप वहां पर रहोगे और आप वहां पर अप्लाई करोगे, ठीक है। सो 12 फरवरी शाम के 5 बजे तक ये पूरा रहेगा। उसके बाद पब्लिकेशन ऑफ जनरल मेरिट लिस्ट एंड कोटा वाइज मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट, वेट लिस्ट सेपरेटली एट द नोटिस बोर्ड एंड द वेबसाइट ऑफ रिस्पेक्टिव कॉलेजेस। तो ये पब्लिक होगा, बट मोस्टली 12 फरवरी एट 6 PM ये सब कुछ पब्लिश होगा। तो कॉलेज की वेबसाइट है, कोटा वाइज लिस्ट है, जनरल मेरिट लिस्ट है, वेटिंग लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, ये पूरा पब्लिश होगा। तो मोस्टली ये नोटिस बोर्ड पे होता है, राइट, नोटिस बोर्ड पर ही ये होगा, जो कॉलेज का नोटिस बोर्ड है वहीं पर ये होगा इन मेजर केसेस। स्टेट, अभी इंस्टीट्यूशनल राउट के बारे में रेयरली स्टेट नर्सिंग का ये जो स्टेट सीईटी सेल है वहाँ पर रेयरली या फिर होता ही नहीं है। सीईटी सेल के बाद सीईटी सेल पे इंस्टीट्यूशनल राउंड का कोई अपडेट आएगा ही नहीं, अदर देन ये जो वैकेंसी वगैरह है वो मोस्टली आपको कॉलेज का नोटिस बोर्ड ही चेक करना पड़ेगा। उसके बाद 13 to 14 फरवरी शाम के 5 बजे तक आपको यहाँ वहाँ घूमना नहीं है। देखिए तब तक, क्यों, क्योंकि वहाँ है ज्वाइनिंग पीरियड ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स एज पर द सिलेक्शन लिस्ट, जो कि 12th को आएगी सिलेक्शन लिस्ट। उसके अकॉर्डिंग 13 और 14 को आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके रिक्वायर्ड जो भी फीस है, जो भी फीस रहेगी वो आपको डीडी फॉर्म में लेके आना है और वहाँ पर फिल करना है। कब ये फिल करना है? ऑन 13 एंड 14। तो 13-14 आपके जो भी प्लान्स हो गए वो कैंसिल करिए, क्योंकि आपको कॉलेज में ज्वाइनिंग करना है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, कोई और चीज़ नहीं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है फॉर वेरिफिकेशन एंड ज्वाइन। उसके बाद फिर भी अगर कोई वैकेंसीज रहती है, तो जो भी वैकेंसीज रहेंगे इस 14 के बाद, अगर कोई भी वैकेंसीज रहेंगे शाम 5 बजे के बाद, अगर फिर भी वैकेंसीज रहेंगे, तो उस कॉलेज में जो भी वैकेंसीज है वो शाम 6 बजे तक, 14 फरवरी को ही शाम 6 बजे तक रिमेनिंग वैकेंसीज पब्लिश की जाएगी। तो वो एक तो नोटिस बोर्ड पे मोस्टली एंड वेबसाइट पे। अब महाराष्ट्र में काफ़ी कम कॉलेजेस है जिनकी वेबसाइट है, और हो भी वेबसाइट तो चलती भी होनी चाहिए, राइट, वो वेबसाइट ऑन भी होनी चाहिए, फिर चलती भी चाहिए। तो ऐसे काफ़ी कम कॉलेजेस जिनकी वेबसाइट अच्छी है, वर्किंग है, और उसके ऊपर अपडेट्स आते हैं। एक तो ईमेल का ही कॉलेजेस रिप्लाई नहीं देते हैं।
वेबसाइट तो काफ़ी दूर की बात है, ठीक है कोई इशू नहीं, बट नोटिस बोर्ड आप चेक करिए। वेबसाइट का आई वुड रिकमेंड, वेबसाइट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, आप नोटिस बोर्ड ही चेक करिए। ओके, नेक्स्ट 15 फरवरी 2 बजे तक अप टू जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे इस नोटिस बोर्ड के अकॉर्डिंग जितने सीट्स है, तो पहले जो अप्लाई करते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंगली जो एलिजिबल कैंडिडेट्स रहेंगे उन्होंने जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, और मतलब जो रेसिडुअल वैकेंसी मतलब रिमेनिंग पहला जो राउंड होगा इंस्टीट्यूशनल लेवल पर, जो कि 12 तक जो रहेगा, फिर 13 to 14 वहाँ पर एडजॉइनिंग होगी। उसके बाद जो रिमेनिंग सीट्स है जिसे रेसिडुअल वैकेंसी कहा गया है, उसके लिए एडमिशन हो गए, वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग करना है एंड एडमिशन ले लेना है। तो राइट, फिलिंग ऑफ रेसिडुअल वैकेंसी फ्रॉम रिपोर्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम लिस्ट पब्लिश ऑन द वेबसाइट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो जो भी स्टूडेंट जाएगा रिपोर्ट करेगा, तो उनके अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू मेरिट, यहाँ पर भी मेरिट ही चलेगा, तो मेरिट के अनुसार आपको एडमिशन मिलेगी। तो जो कि 15 को ही 2:30 बजे से शुरू होगा, तो 2:30 बजे तक एक तो आपको रिपोर्ट करना है, जितने भी लोग आएंगे जितने भी रिपोर्ट करेंगे उनके लिस्ट के अनुसार 2:30 बजे के बाद आप एडमिशन ये जो सीट्स है वैकेंसीज है वो फिल किए जाएंगे बाय द कॉलेजेस। उसके बाद रिपोर्टिंग ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स इन कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल, तो वो कॉलेज पर वो हो जाएगा, कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल जो है वो कॉलेज कर लेगा 15 को ही रात के मिडनाइट तक 12 बजे तक ये शुरू उनको कंप्लीट करना है। उसके बाद 15 को ही जो कट ऑफ डेट है एडमिशन की बीएससी नर्सिंग की, ये 15 बाय द सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। मैंने कई बार कहा है कि कॉलेज कब स्टार्ट हो गए, कई स्टूडेंट्स ने कहते हैं ना कब स्टार्ट हो गए, तो ये कट ऑफ डेट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, तो कोई भी हो ये मानना ही पड़ता है 15 तक पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करने के ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से तो इंडिया में हर एक को ये ऑर्डर्स को ओबे करने ही करने हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई नहीं है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कोर्ट ऑर्डर्स गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 15 फरवरी तक ये पूरा प्रोसेस खत्म होगा, उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। अगेन लेट मी टेल यू, ये कट ऑफ डेट है बाय गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो उसके बाद कुछ नहीं होगा, यहीं पर एडमिशन्स खत्म, और उसके बाद फिर कॉलेज जो है अपने कमेंसमेंट उनको मिलेगी बाय द यूनिवर्सिटी, कमेंसमेंट डेट आएगी एंड अकॉर्डिंगली कॉलेजेस स्टार्ट हो गए। तब तक 15 तक मतलब 1 फेब से लेके 15 फेब तक ये 15 डेज है, लेकिन 15 फेब तक जब जो कोई ये हमारा विहान बैच ज्वाइन करता है ना, तो उनको काफ़ी कुछ सीखा होता है, उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लेंगे वो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है लाइक व्हाट इज नर्सिंग का डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल, नर्सिंग प्रोसीजर कैसे होती है, नर्सिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से है, नर्सिंग करियर के रिगार्डिंग हो, फंक्शंस ऑफ नर्स, क्वालिटीज ऑफ नर्स, स्कोप ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे करें, हिस्ट्री कलेक्शन क्या है, नर्सिंग प्रोसीजर्स है, प्रोसीजर्स तो मैंने पहले भी कहा है, नर्सिंग केयर प्लान है, ये सब कुछ सीखा होगा। अगर आपको भी सीखना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप को डाउनलोड करिए, विहान बैच में एनरोल करिए। ओके, अब ये तो चलो ऑफर ख़त्म हुई है, लेकिन इसके बाद जो विहान बैच का जो प्राइस है वो और बढ़ने वाला है। इस प्राइस में अगर आपको चाहिए तो गो एनरोल नाउ, डाउनलोड द ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड एनरोल। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ओके, so the eligibility of PCB marks in HSC as per information brochure must be वेरीफाइड बाय द एडमिटिंग। तो कॉलेज जो है वो उन्होंने पीसीबी मार्क्स, अभी इसमें क्या है कि 50% तो भी आपके मार्क्स होने चाहिए, राइट। इंस्टीट्यूशनल राउंड मैनेजमेंट कोटा में 50% चाहिए, पीसीबी ये इंस्टीट्यूशनल राउंड में जो है वो अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, SC ST OBC का जो भी है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी उनके मार्क्स होने चाहिए, एलिजिबिलिटी मार्क्स। सेकेंड थिंग, फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट शुड अप्रोच टू द डीन या फिर प्रिंसिपल ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेज विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम एंड सबमिट एप्लीकेशन फॉर द स्टेट कोटा इन पर्सन और एनी पर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ये जो इंस्ट्रक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एडमिशन चाहिए जो आप एलिजिबल हो, तो आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज, जिस कॉलेज में चाहिए उसी कॉलेज के प्रिंसिपल को जाओ, वहाँ पर मिलो और वहाँ पर सबमिट करो। इधर खुद जाइए या फिर आपका कोई रिस्पेक्टेड होगा आपके बिहाफ में तो उनको भेजिए, लेकिन इन पर्सन खुद से जाकर वहाँ पर करना है, ठीक है। आप खुद या फिर आपके पेरेंट्स है वो है, बट मोस्टली मैं रेकमेंड करूँगा, मैं एडवाइस करूँगा कि आप खुद जाइए, आपके पेरेंट्स के साथ आप भी खुद जाइए। आपको भी समझ में आना चाहिए कि कैसा प्रोसेस है, कैसा एडमिशन होता है, ताकि आप भी लोगों को गाइड कर पाए, ठीक है।
और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो या फिर ऑनलाइन कुछ करते हो तो वो आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल के राउंड के लिए कंसिडर नहीं करेगा। सी अगर आप पढ़ते हो आगे, सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन शुड नॉट बी सबमिटेड टू द स्टेट सेल इन पर्सन और ईमेल। सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन सबमिटेड इन स्टेट सेल विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर इंस्टीट्यूशनल राउंड। अगर आपको लगता है कि चलो मैं कॉलेज क्या मैं यहीं पे जाके सबमिट कर लेता हूँ, मेरे यहाँ पे पहचान वाले हैं, दिनों में, तो भाई इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड के लिए एडमिशन के लिए आप एलिजिबल नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ड्यूरिंग इंस्टीट्यूशनल राउंड कैंडिडेट शुड सबमिट ऑल हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द फीस इन अ फॉर्म ऑफ डीडी ड्यूरिंग द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। तो जो फीस होती है, कई बार हमने ये कहा है तो इसको हम रिपीट नहीं करेंगे। डीडी या फिर चेक के फॉर्म में आपको देना है। अगर बैंक हॉलिडे है जिसके कारण आप डीडी नहीं कर पाए तो आप चेक दे दीजिए, और जब भी मतलब आप चेक सबमिट कर सकते हो, और जब वर्किंग डे में नेक्स्ट जो वर्किंग डे रहेगा उसी वर्किंग डे पे आप डीडी बनवाइए और वो डीडी कॉलेज को दे दीजिए, और आपका चेक है जो वो है वो फिर से चेक आपका वापस ले लीजिए। इस प्रकार से आप आपका जो भी फीस है वो पे कर सकते हो। नेक्स्ट, इट इज द, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्क में दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी, इट इज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स टू सबमिट ऑल हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फीस एट टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आप एडमिशन के टाइम पे अगर आप फीस नहीं, जो कि है 12 है, फिर उसके बाद 15 फेब पे जो एडमिशन होगा, तो अगर आप टाइम पे नहीं पे करते हो, फीस हो, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, वैलिड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अगर अपने फॉर्म फिल करते टाइम में एक ये बताया है, एक लाइक एक कैटेगरी बताई है कि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, लेकिन एडमिशन करते टाइम अगर आप जाते हो और आपकी लाइक वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो फिर आपको ओपन से एडमिशन मिलेगा या फिर आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैंडिडेट की, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ है वो होनी चाहिए। Next, admission process should be completed before the cutoff date prescribed for each course that is declared by the respective central council and competent authority from time to time. तो जो भी prescribed time है उसके पहले ही होने चाहिए according to the central council and competent authority from time to time. All the admissions are subject to approval of admission regulating authority after the cutoff date. The college should upload information about admitted candidate in college feedback module. तो जो कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल है वो कॉलेज ही फिल करेगा, ये हमको कुछ करना नहीं है, ये सीईटी सेल पे कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल डाल देगा। उसके बाद 15 के बाद जो भी एडमिशन होने वाले हैं, होने की चांसेस है, या फिर जो भी रहेगा, वो जो सेंट्रल काउंसिल है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनके जो भी ऑर्डर्स है, फिर उनके अकॉर्डिंग जो एडमिशंस रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो अप्रूवल करेगी। अगर उनका अप्रूवल हुआ तो ही 15 के बाद एडमिशन हो सकते हैं, अगर होते भी है तो। सो एडमिशन इंस्टीट्यूशनल राउंड है, ये इंस्टीट्यूशनल राउंड है, मॉप अप राउंड नहीं है, ठीक है ना, राउंड नहीं है, ये इंस्टीट्यूशनल राउंड है, लास्ट राउंड है। तो अभी तो अच्छे से आपके जो भी है 10th को ये शुरू होने वाला है, तो आप जाइए, स्टार्ट करिए, आपके जो भी वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ प्रिपेयर करिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके कोई भी डाउट हो और अगर मेरे साथ बात करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कॉल बुक कर सकते हो मेरे साथ, और कॉल पे जो भी डाउट है वो हम आपको आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आप हमारा विहान बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि मैं कहूँगा अगर आप फर्स्ट एडमिशन लेने वाले हो डेफिनेटली आपने करना ही चाहिए विहान बैच, तो उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऐप डाउनलोड करिए हमारा मेडिकैमी और विहान बैच में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इसके बारे में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, आशीष गायकवाड़ यूट्यूब हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आपके जो भी डाउट आप हम ट्राई करेंगे आपको रिप्लाई करने का। मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टोरीज में अपडेट देते रहते, जो जब भी अपडेट आया, जैसे अपडेट आया हमने वैसे अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपडेट डाल दिया। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कई दिनों से हमारे चैनल पर वीडियो नहीं आए तो आप हमें भूल गए, किसी और चैनल पर जाकर आप वीडियोस देखने लगे, लेकिन ऐसा मत करिए, हम एक ही बार आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आते हैं। सो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, शालोम, शांति, सलाम।